राम सीता की जोड़ी देखकर सुर नर मुनि सभी सुखी होते हैं। भगवान ब्रह्मा आकाश में प्रकट होते हैं। वहां राम से स्तुति पूर्व कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब इस रहस्य को बता दिया जाए कि आप स्वयं भगवान नारायण हैं और अपने मानव रूप में लीला रचने के लिए अवतार लिया था। राम कहते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर होता है। इस समय भी वे स्वयं को दशरथ पुत्र राम मानते हैं। पुत्र द्वारा स्वयं का स्मरण किए जाने पर आकाश में दशरथ भी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राम यदि अवतार है तो वो उन्हें यह वरदान दे कि वे उन्हें सदा पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। दशरथ कहते हैं कि राम के बिना उन्हें स्वर्ग के सुख भी नहीं भा रहे हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों भावुक होते हैं। राम पिता दशरथ से वरदान मांगते हैं कि वे उनकी माता कैकेयी को दिया हुआ अपना श्राप वापस ले ले। राम विनती करते हैं कि पिताश्री उनकी माता कैकेयी और भाई भरत पर प्रसन्न हो। दशरथ अपना श्राप वापस लेते हैं। अब राम को अगली चिंता भरत की है, क्योंकि भरत ने उनसे कहा कि यदि 14 वर्ष के बाद उन्होंने अयोध्या वापस आने में एक दिन भी देरी करी तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। विभीषण रावण का पुष्पक विमान राम की सेवा में प्रस्तुत करते हैं जो मन की गति से उड़ता है। सुग्रीव व जामवंत की इच्छा पर राम सबको अयोध्या लेकर जाते हैं। पुष्पक विमान से अयोध्या वापस जाते समय राम मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरते हैं। वहां आश्रम में प्रवेश करने से पहले हनुमान को सूचना देने भरत के पास नंदीग्राम भेजते हैं। राम को अपने मित्र निषाद राजगृह के पास नंदीग्राम भेजते हैं। राम को अपने सीता गंगा मैया की आराधना करती है। गंगा उन्हें अटल सुहाग का आशीर्वाद देती है। हनुमान ब्राह्मण का रूप रखकर नंदीग्राम पहुंचते हैं। वहां भरत राम की अयोध्या वापसी की कोई सूचना न मिलने पर अग्नि समाधि लेने की तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी हनुमान भरत को राम का संदेश देते हैं और उचित अवसर पर आने असली कपि रूप में आते हैं। भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अपने राजा के राम के वापस आने के समाचार पर पूरी अयोध्या नगरी झूमकर गा उठती है। राम के स्वागत के लिए स्थान स्थान पर तोरण द्वार सजने लगते हैं। हर मार्ग पर रंगोली सजती है। पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। उर्मिला, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी रजनी को भोर बनाने के लिए महल में दीपमाला सजाती हैं।